अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इस चैप्टर का सेकंड वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ। तो ये टॉपिक आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल टॉपिक है, मींस के जितना भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा सारे का सारा इस चैप्टर की जो बेस है वो बेसिकली कहाँ पे आपके पास कूलम्स लॉ के ऊपर। तो इट मींस कि आपने इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको क्या करना है, स्टडी करना है और समझने की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ पे कूलम्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। तो आपने ये ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर भी स्टडी किया, लेकिन वहाँ पे क्या था आपके पास शॉर्ट के अंदर। अब यहाँ पे इसको उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बेसिकली कूलम्स क्या है आपके पास, कूलम्स लॉ की फर्स्ट वन डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट वन पॉइंट वो कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इट मींस के फोर्स कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स या कौन सी आपके पास रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मींस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन इज पॉइंट चार्ज और सेकंड वन पॉइंट इज फोर्स। मींस के टू पॉइंट चार्जेस के इन बिटवीन फोर्स, आइदर वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, आइदर वो क्या हो सकती है आपके पास रिपल्सिव भी हो सकती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस के अब उसके पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मींस के उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होगी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उर्दू के अंदर मीनिंग तनासुब रास, मींस कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली क्या होगी आपके पास, कम होगी। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस के चार्जेस के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसकी क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस के तनासुब माकूस कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी आपके पास, कम हो रही है। कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वो क्या होगा आपके पास, कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज। अगर उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। एक इसकी फिजिकल एग्जांपल कि अगर आपके पास सपोज फर्स्ट वन चार्ज ये है, सेकंड वन चार्ज ये है, तो अब इनके इन बिटवीन डिस्टेंस अगर यहाँ पे रखा जाए तो अब यहाँ पे फोर्स क्या होगी आपके पास, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपके पास, कम है। तो उसके बाद अगर इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाए आपके पास, प्लेस्ड कर दिया जाए इन दो चार्जेस को, तो अब इनके इन बिटवीन डिस्टेंस क्या है आपके पास, ज्यादा, तो यहाँ पे फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है टॉपिक के अंदर कि कूलम्स लॉ को कब आपके पास क्या किया जाएगा, डिड्यूस किया गया। कि अब चार्ल्स कूलम एक आपके पास फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने 1784 के अंदर ये लॉ क्या किया आपके पास, डिड्यूस करवाया। ओके, उसके बाद आ जाएगी आपके पास एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर डिस्क्राइबिंग एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपने क्या करनी होगी, डायग्राम को ड्रा करना है कि डायग्राम क्या होगी। डायग्राम के अंदर सपोज आपके पास क्या आपने कहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मींस के प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है, इस वजह से क्या होगा आपके पास टू चार्जेस होंगे। फर्स्ट वन चार्ज को आप कहते हैं Q1, सेकंड वन चार्ज को आप सपोज क्या देते हैं Q2, और ये दोनों चार्जेस क्या है आपके पास, सेम चार्जेस है। अगर जब सेम चार्जेस है मींस कि उनके चार्जेस के ऊपर क्या आपके पास सेम है, तो सेम जब है तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे होंगे आपके पास, रिपल्सिव होंगे ऊपर फोर्स। जब भी आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो क्या होंगी, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। जब सेम चार्जेस होंगे तो वहां पे क्या होंगी आपके पास, रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, तो अब सपोज ये एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन आपके पास कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा आपके पास, r होगा। ओके, अब एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि अब आपने एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डेफिनेशन को कंसंट्रेट करना होगा कि डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा गया। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, पूरी का पूरा टॉपिक आपके क्या आ जाएगा, माइंड के अंदर आ जाएगा। तो अब डेफिनेशन क्या है, फोर्स। तो आप क्या कहते हैं कि F मींस के फोर्स किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, force is directly proportional to the product of the magnitude of charges. It means that F is directly proportional to Q1, Q2.
मींस कि अब आपने क्या कहा कि फोर्स किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2, बिकॉज आपने कहा कि Q1 क्या है, फर्स्ट वन चार्ज है, Q2 क्या है आपके पास, सेकंड वन चार्ज, तो दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके क्या हो गया आपके पास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये रिलेशन इस चीज को शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। सपोज आई से दैट दिस इज रिलेशन 1। अब यहाँ पे एक जनरल मिस्टेक्स जो पेपर के अंदर देखी जाती है या स्टूडेंट्स भी जनरली कर रहे होते हैं कि इसको उन्होंने इक्वेशन लिखा होता है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज रिलेशन। ओके, तो अब सेकंड वन रिलेशन यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स इज, अब डेफिनेशन का सेकंड वन पार्ट क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस कि अब डिस्टेंस को आपने किसी से शो करवाया, r से, इट मींस कि अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। सपोज आई से दैट दिस इज रिलेशन 2। ओके, अब ये कौन सा आ जाएगा आपके पास, रिलेशन 2। अब आपने क्या करना होगा, कंबाइन रिलेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 रिलेशन को आप क्या करवाएंगे, कंबाइन। तो जब आप कंबाइन करवाएंगे तो आपके पास जो रिलेशन होगा वो क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ओके, अब ये आ जाएगा आपके पास थर्ड वन रिलेशन। ओके, अब ये चीज आपने ऑलरेडी 9th 10th 8th 6th 7th वहां पे आपने स्टडी की है कि जब भी इस रिलेशन को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाता है आपके पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन किस चीज के अंदर आपके पास रिड्यूस होता है, इक्वल टू साइन विद कांस्टेंट। मींस कि इक्वल टू साइन और साथ किस चीज के अंदर, कांस्टेंट के अंदर ये क्या होता है आपके पास, रिड्यूस होता है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नाउ f is equal to constant into q1 q2 over r square। ओके, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज होगा, तो जनरली आपके पास इसको क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, कुछ बुक्स के अंदर क्या कहा गया आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट कौन सा होगा आपके पास, कांस्टेंट जो होगा वो आपके पास k होगा। तो k क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। f किस चीज इक्वल आ जाएगा आपके पास, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब इसको आप कहेंगे कि ये इक्वेशन कौन सी होगी आपके पास, इक्वेशन 4। कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास, इक्वेशन 4। ओके, तो अब यहां पे आ जाएगा आपके पास k is also known as Coulomb's constant or electrostatic constant। मींस के k को आप क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या होगा, कूलम्स कांस्टेंट होगा, या क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होगा। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, किस चीज की इक्वल होगी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट किस चीज को शो कर रहा है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट शोज permittivity of free space। ओके, अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट किस चीज को शो कर रहा है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू
वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 to raise power minus 12। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 to raise power minus 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास? आ जाएंगे यूनिट्स। क्या आ जाएंगे आपके पास? ये यूनिट्स। तो यूनिट्स इसके क्या होंगे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसके क्या होंगे आपके पास? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? वैल्यू। अब यही वैल्यूज जब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ के विल बी, वैल्यू ऑफ के will be 1/4 multiplied by 3.1416 into 8.85 into 10 to raise power minus 12। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ के विल बी 9 into 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी आपके पास? वैल्यू ऑफ के हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, यहाँ से फिर आगे क्या होगा प्रोसीड किया जाएगा।